Hello everyone, this is a lecture of Ancient Indian Survey, and the topic that we are going to talk about today is the Satavahana dynasty, and we are talking about how it emerged, what were the important political associations of this dynasty, who were the main important leaders, important kings of this dynasty, and what eventually is the significance of this particular dynasty, which प्राइमरली फोकस्ड इन द डेक्कन रीजन। अभी तक हमने देखा है कि मौर्यन एम्पायर के जो सक्सेसर्स हैं इन द नॉर्दर्न इंडियन रीजन, हमने उनके बारे में बात करी है। वी हैव टॉक्ड अबाउट वेरियस इन्वेजर्स, वेरियस नॉर्थ वेस्टर्न, वेरियस डायनेस्टीज, वेरियस ग्रुप्स who have migrated from northwestern regions to the Indian subcontinent, और उन्होंने नॉर्दर्न इंडियन रीजन में अपनी पावर एस्टैब्लिश करी। इन द डेक्कन रीजन, इन द रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो आपके सक्सेसर्स थे ऑफ द मौर्यन रूल, ऑफ द मौर्यन अथॉरिटी, दे वर द सतावाहानास, राइट। एंड इनको स्कॉलर्स आंध्रास भी कहते हैं। सो व्हेन जब ये कहा जाए कि सतावाहाना रूल या आंध्रा डायनेस्टी, so you need not get confused, you need to understand that they both mean the same thing. Okay, and it was in the 1st century BC that Satavahana dynasty was established. 1st century BC से start होती है and it goes on till 3rd century AD, right? And इसमें हमको ये समझने की जरूरत है कि जो हमें earliest remains मिले हैं of Satavahana dynasty, that is from 1st century BC, and ये remains क्या है? This is an inscription which talks about the defeat of Kanvas by the Satavahanas. तो एक inscription हमको मिलता है of 1st century BC, which asserts that Satavahanas had their authority in the central Indian region in that particular time period, that is the 1st century BC. And scholars argue करते हैं कि जो सतावाहाना रूल है ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र रीजन में स्टार्ट होता है एंड इवेंचुअली ये स्प्रेड आउट होता है टू द रीजन ऑफ कर्नाटका एंड आंध्रा। एंड ये जो एम्परर्स हैं सतावाहाना डायनेस्टी के, ये एक तरीके से एक चीफडम थे एंड इवेंचुअली फिर वो किंगडम के तौर पर इमर्ज हुए। ये हम क्यों कहते हैं? ये हम इसलिए कहते हैं बिकॉज अशोका जो है वो जब मेंशन करता है आंध्रास को, तो वो उनको एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे नहीं मेंशन करता है, वो उनको अपने ही डोमेन का एक पार्ट बताता है। एंड वो ये भी नहीं मेंशन करता कि आंध्रा एक पॉलिटिकल एंटिटी थी या एक पॉलिटिकल रूल था, कोई किंगडम था जिसको उसने एनेक्स किया, ऐसा कुछ नहीं था। आंध्रास वर अ पार्ट ऑफ द मौर्यन पॉलिटी, मौर्यन एम्पायर, एंड इवेंचुअली जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तब फिर आंध्रास इमर्ज हुए एज इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी उन्होंने अपनी एजर्ट करी एंड दे बिकेम अ किंगडम। सो सतावाहाना, इमर्जेंस ऑफ सतावाहाना पावर को एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के तौर पे भी लिया जाता है ऑफ इमर्जेंस ऑफ किंगडम्स फ्रॉम चीफडम्स, राइट। अब हमको ये और समझने की जरूरत है कि इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे और इनका सबसे ज्यादा मेजर टसल किससे था। सो द अर्लीस्ट सतावाहाना किंग विच who is of great importance is Satkarni. Now this Satkarni is different from Gautami Putra Satkarni who came in later. This Satkarni rules around the time period of 50 BC, right? And ये अपने आप को king of lord of प्रतिष्ठाना कहते हैं, विच इज अ रीजन इन डेक्कन, एंड ये टसल कर रहे हैं विद द कलिंगा रूलर्स। सो जो रूलर्स हैं कलिंगा में, विच इज ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उस एम्परर से, उन पॉलिटिकल फॉर्मेशंस से ये लोग टसल कर रहे हैं। ये हमको ये समझाता है कि कैसे इनका जो स्वे है, जो पॉलिटिकल पावर का जो एक्सटेंट है, वो ईस्टर्न रीजन्स तक भी पहुंच चुका है, इवन दो दे ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न रीजन, राइट। तो ये तो आपका बेसिक आइडिया हो गया ऑफ व्हाट वर द मेजर एरियाज इन विच सतावाहानास वर ऑपरेटिंग। अब इनकी जो मेजर
कंटेंडर्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आते हैं शाकाज. नाउ शाकाज से जो सतवाहनास की लड़ाई है ये होती है व्हेन दे क्रॉस नर्मदा रिवर एंड दे रीच नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ द नर्मदा रिवर. तो वहां पर जब ये क्रॉस करके टुवर्ड्स द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द नर्मदा रिवर जाते हैं एंड दे रीच इनटू द मालवा रीजन, दैट इज वेयर द शाकाज एंड द सतवाहनास हैव अ टसल, और वो उनका एक कंटेंडेड रीजन है. वो रीजन है जिसको शाकाज भी क्लेम करते हैं और सतवाहनास भी क्लेम करते हैं, राइट. एंड इवेंचुअली शाकाज ने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर ली थी, सतवाहनास को डिफीट कर दिया था. एंड जो इनकी सतवाहना की जो अथॉरिटी थी, जो उनके डोमेन था, जो उनका एरिया था, जो उनका रीजन था, उसको भी शाकाज ने एनेक्स कर लिया था, राइट. तो एक तरीके से Satavahanas were overpowered by the Shakas, and there was a Shaka satrap. Satrap, when we say satrap, we mean एक तरीके से उनका एक सब यूनिट और उनका एक फ्यूडिटरी और या फिर उनका एक जैसे रीजनल एक अथॉरिटी. तो शाका एक ओवरऑल रूलर है, ओवरऑल रूलिंग डायनेस्टी है. एंड उनके जो एक तरीके से एक रीजनल उनका जो एक अथॉरिटी है, जो शाका अथॉरिटी से डिराइव कर रहे हैं अपनी पावर, वो है नहा पाना. एंड इनके जो कॉइन्स हैं, नहा पाना के जो कॉइन्स हैं, जो शाका के सेट्रैप हैं, शाका के सबॉर्डिनेट हैं, उनके कॉइन्स हमको मिलते हैं in the Nasik region, in this area around 1st century AD, जिससे हमें समझ में आता है कि शाकाज were controlling this region at this particular point of time. Eventually Satavahanas, जैसे हमने देखा पहले सतवाहना अथॉरिटी थी, they clashed with the Shakas overpowered the Satavahanas, and ये हमें इस बात से श्योर हो जाता है कि सतवाहनास हार गए थे, बिकॉज उस शाका एक तरीके से ऑफिसर है, उसके कॉइन्स हमको मिलते हैं इन द रीजन वेयर सतवाहनास यूज्ड टू रूल. एंड इवेंचुअली हमको मिलता है कि सतवाहनास रीगेन्ड देयर अथॉरिटी, रीगेन्ड देयर वेस्टर्न पोजेशन, क्योंकि जो नहापना जिनको हमने अभी मेंशन करा, उनके जो कॉइन्स हैं उसके ऊपर फिर दे वर ओवरस्ट्रक इन द सेंस कि उसके ऊपर फिर इनग्रेविंग है ऑफ गौतमी पुत्रा सतकर्णी, हु is credited with the fact, or who is credited with the with the thing that he re-established the Satavahana power in Western India. So he Gautamiputra Satkarni, who ruled around, whose reign is from AD 106 to AD 130. ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, इन्होंने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करी एंड शाकास को हराया. एंड ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ द ओनली ब्राह्मण because he defeated the Kshatriyas, that is the Shakas, because Shakas अपनी lineage क्षत्रिया लाइन से ट्रेस करते थे. एंड जो आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी है, वो कहते हैं कि वो ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने from the face of earth they removed the Kshatriya lineage, that is the Shaka lineage. So it's an interesting thing, and it is something that asserts that it was a complete devastation that was caused by Gautamiputra Satkarni for his adversaries, right? And इन्होंने मालवा एंड काठियावाड़ का रीजन ऑक्यूपाई करा जो पहले शाकास के पास था. एंड इस वजह से जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, उनका जो एम्पायर है वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम मालवा इन द नॉर्थ टू कर्नाटका इन द साउथ. अब इनके जो सक्सेसर्स हैं, जैसे इनके जो इमीडिएट सक्सेसर्स हैं, वशिष्ठिपुरा पुलुयामी PULUYAMI, जिन्होंने रूल करा फ्रॉम द टाइम पीरियड AD 130 टू AD 154. इनके कॉइन्स हमको आंध्रा रीजन में मिलते हैं. एंड इनका जो कैपिटल है ऑफ पुलुयामी, ऑफ वशिष्ठिपुरा पुलुयामी, उनका हमको कैपिटल मिलता है पैठान और प्रतिष्ठान रीजन इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट. एंड इवेंचुअली जो शाकाज और सतवाहनास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट कंटिन्यूड. जैसे at one point of time Shakas overpowered Satavahanas, then under Gautamiputra Satkarni the Satavahanas overpowered Shakas and defeated them. But the struggle went on, and इन लोगों का जो main tussle था between the Shakas and the Satavahanas, it was for the possession of the regions of
Konkan coast and Malwa region. तो ये जो इनका एरिया ऑफ ट्रबल था या एरिया ऑफ टसल था या बोन ऑफ कंटेंशन, ये रीजन्स थे. To overcome this trouble or to overcome this political rivalry, एक matrimonial alliance भी form किया गया था between Satavahanas and Shakas, and the daughter of Shaka ruler of Saurashtra, Rudradaman I, and the Satavahana king, they got married. तो रुद्रदामन I की बेटी और सतवाहना एम्परर की शादी कराई गई थी. बट ये जो अटेम्प्ट था ऑफ अ मैट्रिमोनियल अलायंस टू ओवरकम पॉलिटिकल बिटरनेस, टू ओवरकम पॉलिटिकल टर्मोइल, इसका कुछ खास सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं होता है. इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल अलायंस बिकॉज जो टसल था इट वेंट ऑन. Shakas and Satavahanas still continued their political engagements, political tussles, and Rudradaman I लिखते हैं या कहते हैं, there's a statement that is recorded of Rudradaman I that he twice defeated the Satavahana king in battle but did not completely annihilate the emperor of the Satavahana dynasty because there was a close relationship between the two. Obviously the marriage alliance that there was, तो ये marriage alliance exist करता था between the Shakas and the Satavahanas, but the political effect of that matrimonial alliance was negligible. There was nothing much that came out of that political that matrimonial alliance. ठीक है. एंड अब ये जो टसल था, दिस वेंट ऑन बिटवीन द शाकास एंड द सतवाहानास, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 2nd century AD जो पूरा सतवाहाना डोमेन था, जो उनका एरिया था, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया टू द कृष्णा डेल्टा एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु. तो इनका जो सुए है वो एक तरीके से हमको समझ में आता है कि कितना एक्सटेंट है इनकी अथॉरिटी का, कहाँ कहाँ इनकी अथॉरिटी है in a very solid form. That is the Satavahana की कहाँ अथॉरिटी है. Eventually there was a weakening of the Satavahana authority, and जो local rulers थे, local जो उनके subordinates जो थे, उनके अंडर में जो local governors थे, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस exert करी, and इसी तरीके से then Satavahana rule was eventually it was there was a decline of the Satavahana authority because जो centralized Satavahana authority थी, उसके challenge में जो local governors थे, local rulers थे, उन्होंने अपनी independent authority exert करना शुरू कर दिया. And the last powerful ruler or the last great king of the Satavahanas was यजनी श्री सतकर्णी, जिनका टाइम पीरियड है AD 165 to AD 194, एंड ही इज कंसिडर्ड द लास्ट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सतवाहना डायनेस्टी. इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने नॉर्दर्न कोंकण और मालवा रीजन को रिकवर करा था फ्रॉम शाका रूलर्स. तो एक तरीके से जो कोंकण रीजन और मालवा रीजन है वो एक तरीके से एरिया ऑफ टसल है, वो शिफ्ट कर रहा है अपना पोजीशन बिटवीन द शाकास एंड द सतवाहानास. राइट. तो इट वाज यजना श्री सतकर्णी जिन्होंने कोंकण रीजन, नॉर्दर्न कोंकण रीजन एंड मालवा रीजन को अपने अथॉरिटी में लिया था. बट इवेंचुअली उनके जो सक्सेसर्स थे यजना श्री सतकर्णी के एंड गौतमीपुत्र सतकर्णी के, they could not maintain their authority, they could not maintain these positions, and eventually their rule ended in AD 2020. Thank you.